गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके डेफिनेशंस और इसके कौन कौन से उपागम प्रकार होते हैं वो देख लिया था। आज हम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी देखेंगे। अगर हम स्कोप की बात करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 4 क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं। इसमें मुख्य है सबसे पहले व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। सेकंड है अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। थर्ड है शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। और फोर्थ है अनुदेशन की रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये चारों क्षेत्र होते हैं जिनसे मिलके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। जिस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, टीचिंग, अधिगम लर्निंग, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन और प्रशिक्षण ट्रेनिंग को शामिल किया जाता है, उसी प्रकार शैक्षिक तकनीकी भी विभिन्न प्रकार से मिलके बनी हुई है। इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों का हम एक एक करके क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अगर हम व्यवहार तकनीकी की बात करें तो व्यवहार तकनीकी वह सिद्धांत है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करती है और शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन या संशोधन, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो उस सुधार करके मनुष्य को समाज के आदर्शों और मानकों के अनुरूप बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा उस व्यवहार में वांछित संशोधन करके मनुष्य को समाज के आदर्शों और मानकों के अनुरूप बनाती है। इस प्रकार अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। बोरिंग का मानना है जब अनुक्रिया जटिल होती है उस समय वह व्यवहार कहलाती है। व्यवहार का परिस्थिति से वैसा ही संबंध होता है जैसा कि अनुक्रिया का उद्दीपन से होता है। व्यवहार तकनीकी की यह मानकर चलती है कि सभी शिक्षक जन्मजात नहीं होते। ऐसे शिक्षक जो जन्मजात नहीं होते हैं उनके कक्षा व्यवहार का अध्ययन करके उनमें वे अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं, वो सुधार लाए जा सकते हैं जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो किए जा सकते हैं, जिससे उनमें शिक्षण कौशलों का विकास हो सके, टीचिंग स्किल्स डेवलप हो सके। और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो इस प्रकार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करती हैं, शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास करती हैं और उनका व्यवहार परिवर्तन करके एक कुशल शिक्षक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से जो व्यवहार तकनीकी है वो शिक्षकों के व्यवहार से संबंधित होती है। अगर हम व्यवहार तकनीकी की अवधारणाओं के बारे में देखें तो व्यवहार तकनीकी मुख्य रूप से कई अवधारणाओं पर आधारित है। इसकी यह मान्यता है कि शिक्षक व्यवहार निरीक्षणीय होता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये विभिन्न एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। ये शिक्षक तकनीकी में जो व्यवहार है वो मापनीय होता है, इसको मापा जा सकता है, इसका मूल्यांकन संभव है। शिक्षक व्यवहार सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों होता है, सोशल भी होता है और साइकोलॉजिकल भी होता है कि समाज के अनुसार समाज कैसा है उससे अनुरूप वहाँ का शिक्षक व्यवहार होता है। और ये टीचर की भी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा शिक्षक व्यवहार कर रहा है। शिक्षक व्यवहार सापेक्षिक होता है। शिक्षक व्यवहार परिवर्तनीय होता है, इसमें सुधार संभव है। अगर शिक्षक के व्यवहार में कोई कमी है तो हम उसको सुधार सकते हैं, उसका परिमार्जन कर सकते हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं और एक कुशल शिक्षक का निर्माण कर सकते हैं। व्यवहार तकनीकी यह मानती है कि कुशल शिक्षक बनाए जा सकते हैं। यह मानती है कि कोई भी शिक्षक जन्मजात एक्सपर्ट नहीं होता, उसमें वो टीचिंग स्किल्स डेवलप करके उनको अच्छा शिक्षक बनाया सकता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि वो एक कुशल शिक्षक बनके छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षण प्रदान कर सके, बेस्ट टीचिंग कर सके। और जब टीचिंग बेस्ट होगी तो वो बच्चा भी अधिक से अधिक सीखेगा, उसकी लर्निंग संभव होगी, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट स्कोर करेगा। इसलिए जो व्यवहार तकनीकी है ये मानती है कि शिक्षक व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। यह व्यवहार तकनीकी मुख्य रूप से शिक्षक के व्यवहार पर
निर्भर करती है, उसमें परिवर्तन पर की गुंजाइश मानती है। धन्यवाद।